अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। क्या अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी होता है अमेरिका आने के लिए, या फिर क्या हिंदी बोलने वाले या जो भी अपनी भाषा बोलते हैं अपने राज्य में, अपने देश में, वो लोग अमेरिका आ सकते हैं, या अंग्रेज़ी बोलना कितना ज़रूरी होता है? तो उसका उत्तर है जी बिल्कुल, हिंदी बोलने वाले या जो भी दूसरी भाषा बोलने वाले हैं वो यहाँ अमेरिका आ सकते हैं। कैसे, या उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, या थोड़ा सा और डिटेल आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहना दोस्तों। मैं यहाँ इस बड़े बिल्डिंग में रहता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। वैसे बात जहाँ तक हिंदी या और कोई भी दूसरी भाषा बोलने वाले की है, मैंने हिंदी इसलिए बोला है क्योंकि मैं खुद हिंदी बोलता हूँ, स्कूल में पढ़ा था। लेकिन और बहुत सारी भाषाएं होती है, तमिल, तेलुगु, बंगाली और बहुत सारी भाषाएं जो भारत में बोली जाती है, या पाकिस्तान में मान लो उर्दू बोलते हैं, या फिर और नेपाल में नेपाली बोलते हैं। जहाँ पर से भी आप देख रहे होंगे, तो ये उन सब लोगों के लिए है कि क्या वो अमेरिका यहाँ आ सकते हैं, अमेरिका में क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे उसका एक शॉर्ट आंसर नहीं है। और एक और बात बता दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है, और जो मैंने अपने अनुभवों से देखा है अमेरिका को। मैं बहुत सालों से यहाँ रहता हूँ अमेरिका में, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है यहाँ का सिस्टम। तो उसी अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ, और मेरे कहना का मतलब अंतिम सत्य ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि यहाँ पर भाषा जो है वो बहुत मायने नहीं रखती है अगर एक बार यहाँ अमेरिका आ गए तो। ये सारा कुछ डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, या काम करने आ रहे हैं तो किस टाइप का काम करने आ रहे हैं, प्रोफेशनल काम है, लेबर का काम है, या किसी तरीके का। मान लो कोई खेती करता है, उसके लिए तो आपको पढ़ा लिखा आना जरूरी नहीं, तो आपको बताया जाता है ना। या बहुत सारे काम में भी जो टेक्नोलॉजी के काम है, कंप्यूटर से जुड़े काम, उसमें भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो फ्लुएंट अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के साथ में मैं काम करता था, वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, चीन से आए थे, जर्मनी से आए थे, लेकिन उनको अपना काम आता है। इसलिए काम आना जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं कि काम को आना जरूरी होता है। लेकिन जहां तक बात है भारत के कॉन्टेक्स्ट में या भारत के संदर्भ में, कि ज्यादातर इंडिया से जो लोग आते हैं वो लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, और वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो बड़े बड़े जॉब के लिए आते हैं। इसीलिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, या फिर जो एक तरीके से उसमें जाति का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है, कि जो ऊपरी जाति के लोग हैं, जो कथित ऊपरी जाति के लोग हैं, उन्हीं लोगों का ज़्यादातर दबदबा है यहाँ पर। और वो बचपन से, या ज़्यादातर लोग मिडिल स्कूल से अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होते हैं, तो उनको आता ही है। तो यहाँ पर अमेरिका में एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि इंडियन वालों के लिए कि उनको अंग्रेजी आती ही है सबको, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैं खुद यहाँ हूँ, मैं गाँव से आया था, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो आपको लिखना पढ़ना बेसिक तो आना ही पड़ेगा अगर आप इंडिया से हैं, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इंडिया से बहुत लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। बाकी इन्हीं और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि किस काम में किस तरीके का भाषा या उसका भूमिका होता है। तो यहाँ पर तो मस्त धूप खिली हुई है, अभी चारों तरफ बर्फ भी बिखरा हुआ है। तो हाँ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता हूँ। तो स्वागत है मेरे चैनल में। तो अगर आप भारत से अमेरिका आ रहे हैं तो हिंदी या कोई सा भी भाषा बोलना ज़रूरी है, या किस उस भाषा से क्या काम चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकता है। जब आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हैं वहाँ भारत में, तो आप जो भी भाषा बोलते हैं उस भाषा का ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद रहता है। हिंदी का तो निश्चित रूप से रहता ही है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वीज़ा है। अगर आप अमेरिका स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने आ रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना आना ज़रूरी होगा। बाकी अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, किसी बिज़नेस टूर पे आ रहे हैं, या आपका परिवार के लोग यहाँ रहते हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उसके लिए अंग्रेज़ी बोलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। वो मतलब अनिवार्य नहीं है। आप घूमने किसी भी भाषा को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, आप बेहिचक यहाँ घूमने आ सकते हैं। जहाँ तक फ़्लाइट की बात है तो उसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए। उसमें भले ही सब चीज़ अंग्रेज़ी में लिखा रहता है जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स होते हैं उसमें, लेकिन आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जो जैसे एयरपोर्ट में भी जाएंगे ना, तो यहाँ पर साइन लगा होता है सब तरफ। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो वो साइन को देख के बस फॉलो करते रहिए। सब चीज़ बहुत सीधा होता है, मतलब उसको फॉलो करते रहेंगे तो बाथरूम हो, खाना हो, या जो कुछ भी हो, आप वो सब चीज़ आसानी से कर सकते हैं। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और अगर आपको कोई झिझक हो, कुछ भी हो, तो किसी से भी पूछ सकते हैं। हर एयरपोर्ट में पूछताछ केंद्र होता है। एक बार जब आप यहाँ पर पहुँच जाए तो अपना बैग ले लीजिए। बैग कहाँ पर मिलता है उसका भी रास्ता लिखा रहता है। पढ़ नहीं सकते तो वो साइन को आप फॉलो कर सकते हैं।
और जब एक बार आप भारत से अमेरिका आ जाएं, तब के लिए आप सोचते होंगे कि तब क्या कैसे यहाँ पर लोग गुजारा करते होंगे, क्या हिंदी से काम चल सकता है, क्या अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है। तो जान लो कि यहाँ पर अमेरिका में मतलब इतनी बड़ी आबादी है, अलग अलग देश के लोग रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग सभ्यता से, और यहाँ अपना घर बना लेते हैं एक तरीके से। तो आप हर गली में अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोगों से मिलेंगे। जहाँ तक बात हिंदी की है तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं, तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा इंडियन लोग रहते हैं। तो आप चाहें तो सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द बस भी समय बिता सकते हैं। यहाँ इंडियन खाना मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं घरों में, जो खासकर मतलब इंडियन फैमिली है वो। और यहाँ पर की एक और ख़ासियत ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब मिलकर भी यहाँ पर एक अलग तरीके के माहौल में भी अपना एक घर बना के रहते हैं। तो वो यहाँ की सबसे बहुत खूबसूरत बात है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, जिनको मैं जानता हूँ। वो लोग भारत से नहीं भी हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी नहीं बोलते। बहुत सारे इंडियन लोग हैं जो अपने तरीके से यहाँ पर घूमते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो भाषा बोलता हो, हिंदी बोलता हो, खासकर घूमने के लिए, काम करने के लिए, या ग्रुप में कॉलेज में भी तुम जाओगे घूमने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि तुमको बहुत अंग्रेज़ी फ्लुएंट बोलना आता हो। बस तुम इतना है कि अगर पढ़ने भी जा रहे हो तो हर दिन तुमको बोलना होता नहीं है। आप अपने क्लासरूम में पढ़ लिख लो, बोलना ज़रूरी नहीं है, तो उससे भी काम चलाया जा सकता है। हालांकि बोलना आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। बस ये हो कि आपको पूछने में हिचक ना हो। लोग यहाँ पर बहुत मदद करते हैं अगर आपको भाषा नहीं आता हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। जैसे कि ये लोग हैं, 4 देश के अलग अलग देश के लोग होंगे, चारों अलग भाषाओं में बात करते होंगे, लेकिन लोग समझते हैं एक दूसरे को। वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर आपने मेरे चैनल में देखा नहीं होगा तो जाके देखना, जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, जो हमारे घर में काम करने आए थे। या फिर एक ब्रायन था, वो प्लम्बिंग का यहाँ काम करता है, एक इलेक्ट्रीशियन है विक्टर। तो इस तरीके के मैं दोस्त बनाता हूँ जानबूझकर, क्योंकि उनसे आप जुड़ते हैं तो एक तो आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और उनसे फिर जुड़ के लगता है कि अपने ही लोग हैं। मतलब फर्राटेदार अंग्रेज़ी जैसे मैंने बोला वो ज़रूरी नहीं होता है। भारत से अगर आ रहे हैं तो आपको बेसिक अंग्रेज़ी आना ही पड़ेगा। दूसरे देश के लोग आते हैं तो उनका चल जाता है, क्योंकि उनको अलग वीज़ा मिलता है, लॉटरी वीज़ा रहता है और तमाम तरीके के वीज़ा होते हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर, अब पहले हुआ करता था कि बहुत सारे यहाँ पर जैसे पंजाबी कम्युनिटी है और कई कम्युनिटी है जो पहले आए थे, तब वीज़ा जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था। इसीलिए आप कई बार किसी यूट्यूब चैनल में देखेंगे कुछ और, तो वो बहुत पहले से आए हुए थे। या वो जैसे मान लो मैंने शादी किया किसी से, मान लो मैं यहाँ का नागरिक बन गया, मैं अपने घर वालों को या परिवार वालों को लाता हूँ तो उनको ला सकता हूँ, उनका अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी नहीं होता है। तो वैसे केसेस में होते हैं, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप यहाँ पर अमेरिका पढ़ने आ रहे हैं, ज़्यादातर नहीं, हर केसेस में आपको अंग्रेज़ी आना अनिवार्य होगा। कम से कम पढ़ना, लिखना और समझना, बोलना ज़रूरी नहीं है। आपको जब हर बार बोलना ज़रूरी नहीं होता है ना, तो बिना बोले भी आप काम चला सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर बोलना आएगा तो फिर धीरे धीरे जब यहाँ माहौल में रहते हैं तो सीख जाते हैं। अंग्रेज़ी का एक बड़ा सा डर रहता है हम सब लोगों के दिमाग में। जैसे मैं खुद गाँव से हूँ तो मुझे पता है, लेकिन आप डरिए मत इससे। आप जितना डरेंगे उससे और मतलब आप उससे दूर होते जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है अंग्रेज़ी सीखना, अगर आप ध्यान से 3 महीना उसको देंगे ना तो उतना आ जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, बोलना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। मैं यहाँ की एक दुकान में आया हूँ। इस दुकान में जितने लोग काम करते हैं वो सब पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। और वैसे मेरे वीडियो के बगल में दिख रहा होगा और वीडियो के अंत में भी आएगा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ब्रायन और बहुत सारे दोस्त हैं जो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, बहुत सालों से यहाँ अमेरिका में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप यहाँ आएँ, या जिस भी बाहर जहाँ पर भी आप रहते हैं उस देश से बाहर देश में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी पता करें, और इस अंग्रेज़ी को डरे मत इससे, और इससे निकलने की कोशिश करें। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। भाषा का एकदम उसमें पारंगत होना ज़रूरी नहीं होता है। बोलचाल तक अगर आपको आ जाता है, थोड़ा बहुत समझना, पढ़ना, लिखना बना लिए, तो आप आसानी से इधर
सेटल हो सकते हैं। आसान तो वैसे कुछ भी नहीं होता, मेहनत तो करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए अपने चैनल में कि अंग्रेजी जल्दी कैसे सीखे। आप अंग्रेजी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अंग्रेजी सीख सकते हैं। उसको आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। वैसे चाहे तो मैंने बताया कि कैसे आप जल्दी अंग्रेजी सीख सकते हैं या कौन सा तरीका अपना सकते हैं। हालांकि सबके लिए अलग अलग होता है दोस्तों। अब जैसे भाई ये पोस्टमैन था यहाँ पर, डाकिया यहाँ सामान देने आया था, अब जा रहा है। अब उसको तो अंग्रेजी बोलना ज़रूरी नहीं हो, बस अपना काम कर रहा है। पढ़ना लिखना आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। कड़ाके की ठंड हो गई है, घर जाके कुछ बनाना पड़ेगा भी, खाना वाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो चैनल को लाइक करते हो, चैनल से जुड़ते हो जाना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया।